नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र सर जमुना में बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 इतिहास खंड 3 रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति, चैप्टर नंबर 5 मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उन सभी को मैं इस वीडियो पर कवर करूंगा। दोस्तों, इससे पहले हमने इस चैप्टर का एक और वीडियो बना रखा है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, जहां से आप जा कर के उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो और भी इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, उन क्वेश्चनों को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो इस हिसाब से दोस्तों यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करिएगा, तथा कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा कि आखिर आपको हमारी यह वीडियो कैसे लगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, मार्को पोलो कौन था। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, मार्को पोलो कौन था। मुद्रण का मतलब होता है दोस्तों प्रिंट। संस्कृति में उसका क्या योगदान था। ठीक है, तो मार्को पोलो जो है तो यह मोरक्को का निवासी था। कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। मार्को पोलो मुद्रण संस्कृति में योगदान किस प्रकार से था उसको देख लेते हैं। तो पहला जो योगदान था उसका तो 1295 में मार्को पोलो चीन में कई वर्ष खोज करने के बाद अपने देश इटली वापस आया था। ठीक है, 1295 में वह अपने देश इटली वापस आया था। कहाँ पे? चीन में कई वर्षों की खोज के बाद। ठीक है, दूसरा जो इसका योगदान है वो इस प्रकार से है कि यह अपने साथ लकड़ी की ब्लॉक प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का ज्ञान लेकर आया था। ठीक है, जिसके बाद इटली में जो है तो ब्लॉक प्रिंटिंग पुस्तकों की छपाई होना शुरू हो गई और जल्द ही यह पूरे यूरोप में भी फैल गई। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों जो है तो मार्को पोलो का जो है तो मुद्रण संस्कृति में योगदान था। उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि शुरुआत के समय में, ठीक है, छापी किताबें कैसी होती थी। तो शुरू में जो किताबें होती थी उनका रंग, रूप, उनकी बनावट हाथ से लिखित पांडुलिपियों जैसी दिखती थी। ठीक है, कैसे दिखती थी? पांडुलिपियों जैसे दिखती थी। धातु से बने अक्षर ऐसा लग रहे थे जैसे हाथ से बनाए गए हों, और वहाँ पे जो अक्षर बने हुए थे धातु से वो देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे हाथ से बनाए गए हों। ठीक है, और हाशिए पर फूल पत्तियों की डिजाइन बनाई जाती थी और चित्र अक्षर प्रिंट किए जाते थे ताकि वह देखने में आकर्षक लगें। अमीरों के लिए बनाई जाने वाली किताबों के पन्ने पर हाशिए की जगह बेलबूटों के लिए खाली जगह छोड़ दी जाती थी। ठीक है, और हर खरीदार अपने रुचि के हिसाब से डिजाइन और प्रिंटर खुद तय करके उसे संवार सकता था। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है वो इस प्रकार से है, चीन में प्रिंटिंग के इतिहास का उल्लेख कीजिए। ठीक है, प्रिंटिंग के इतिहास का। ठीक है, तो चीन में देख लेते हैं, प्रिंट करने वाली व्यवस्था सर्वप्रथम जो है तो चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। जो ये किताबें जो छपती हैं, छापने वाली जो मशीनें हैं, इनका जो विकास हुआ था वो सर्वप्रथम चीन, जापान और कोरिया में हुआ था। यह छपाई हाथ से होती थी। ठीक है, और 594 ईस्वी में चीन में स्याही लगे काठ है। ठीक है, ये लकड़ी काठ का यानी लकड़ी काठ के ब्लॉक पर कागज को रगड़ कर किताबें छापी जाने लगी थी। एक लंबे समय तक छापी हुई सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीन था। सिविल सेवा की परीक्षा के लिए बड़ी मात्रा में किताबें छपवाता था चीन, लेकिन 17वीं सदी तक आते जाते चीन में संस्कृति के फलने फूलने में से प्रिंट करने के इस्तेमाल में जो विविधता आ गई। ठीक है, इस टाइम प्रिंट की हुई सामग्री का प्रयोग सिर्फ विद्वान और अधिकारी ही नहीं करते थे, बल्कि व्यापारी भी इसका प्रयोग करने लगे थे। 19वीं सदी के अंत तक प्रिंट करने वाली जो मशीनें थी
वो उनका जो है तो आयात किया जाने लगा था। ठीक है, आयात किया जाने लगा था और हाथ की छपाई की जगह अब धीरे धीरे मशीनों ने जो है तो छपाई करना शुरू कर दिया था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, वो इस प्रकार से है कि भारत में मुद्रण युग से पहले पांडुलिपियों की विशेषताएं क्या थीं। ठीक है, तो मुद्रण युग यानी प्रिंटिंग से पहले, प्रिंटिंग का जो समय है उस समय से पहले भारत में जो पांडुलिपियों की विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। पहली विशेषता है, भारत में प्रिंट प्रक्रिया पहले पांडुलिपियों के ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर लिखी जाती थी। ठीक है, और जो दूसरा है वो है पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें बनाई जाती थी, मतलब अच्छी से अच्छी तस्वीर। तीसरा है उम्र बढ़ने के ख्याल से जो तस्वीरें बनाई जाती थी उनको जो है तो जिल्द जिल्द बोले तो पन्ने पन्ने में सिल कर बांध दिया जाता था। चौथा जो इनका जो है तो चौथा जो विशेषता है वो है कि पांडुलिपियाँ जो होती थी वह क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होती थी। पांचवा जो है यह काफ़ी महंगी और नाजुक होती थी। छठवा जो इसकी विशेषता है वो है इनका अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 है, वो इस प्रकार से है कि प्रशासन के नए रूप में किन क्षेत्रों को प्रभावित किया। ठीक है, तो प्रशासन के नए रूप में निम्नलिखित क्षेत्रों को प्रभावित किया। जैसे पहला हम देख लेते हैं कि प्रिंट करने की जो पद्धति बोले तो व्यवस्था भारतीय शैली और स्वरूप ले लिया था। ठीक है, इस पद्धति ने अपने पाठकों को नया संसार और मानव जीवन को विविधता का बोध कराया। ठीक है, दूसरा है जो है तो गीत, कहानी, सामाजिक और राजनीतिक पर विभिन्न प्रकार के लेख लिखे गए जो पाठकों की दुनिया का हिस्सा बने। ठीक है, तीसरा जो है 19वीं सदी के अंत तक एक नई दृश्य संस्कृति आकार लेने लगी और छपाई खानों की बढ़ती संख्या के कारण छवियों की नई नकली और प्रसन्न आसानी से बनाई जाने लगी। चौथा जो है तो रविराज वर्मा जैसे चित्रकारों ने अपनी तस्वीरें बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, उन्हीं के माध्यम से जो है तो अपनी तस्वीरें बनाई। उसके अलावा जो है तो चित्र उकेरने वाले जो गरीब व्यक्ति हैं उन लोगों ने जो है तो छापे खानों के पास ही अपने दुकानें लगाई और मुद्रकों से जो है तो काम पाने लगे तथा जो है तो 1870 तक पत्र पत्रिकाओं में कार्टून छपने लगे थे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें तथा कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट भी अवश्य दें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले।